नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक दिलचस्प और अहम सवाल है कि भारत में हिंदू राजनीति के क्या क्या रूप है। हाल में शिवसेना की आक्रामकता से भाजपा खपा हुई, बहुसंख्यक हिंदुओं के सरोकारों और राष्ट्रवाद की धुन पर शिवसेना अलग राग अलाप रही है तो भाजपा अलग। संघ परिवार के कई संगठनों व पदाधिकारियों की अलग धारा है। साधु संतों और साध्वियों का भी अलग सुर मिलेगा। सनातनी संगठन, हिंदू महासभा जैसे झंडा बरदार अलग ढपली लिए हुए हैं। कह सकते हैं कि हिंदू राजनीति में कंपटीशन बना है। इस सब का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूंकता है। कोई घटना हो, तल्ख राजनीति हो तो पुरानी सेकुलर राजनीति सीधे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा देती है। मोदी सरकार और उसके कई मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को चिंता है कि हिंदूवादी राजनीति के इन नए और अलग रूपों से दुनिया में इमेज खराब हो रही है। विदेशी पूंजी के निवेश को खतरा है। संदेह नहीं कि एक प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने और संघ परिवार की सत्ता से हिंदू आकांक्षा को पंख लगे हैं, लेकिन वैचारिकता का इसमें ऐसा टोटा है कि ढपोल संख्यों की अराजकता है। हिंदू बदनाम है। सो सवाल है कि राष्ट्र राज्य की बहस में पश्चिमी देशों ने ईसाईयत को मूल रूप में अपनाते हुए विचार गढ़ाई का जैसा काम किया था, या यहूदियों ने जो किया, क्या वैसा हिंदू राष्ट्रवाद में संभव नहीं है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता माखन लाल फोतेदार की किताब ने कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी के पक्ष में एकजुट कर दिया है। कांग्रेस के जो नेता पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला टलवा रहे थे और सही टाइमिंग के बहाने उसमें देरी कर रहे थे, वे भी अब राहुल के समर्थन में आ गए हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई पुराने नेताओं ने राहुल के कमान संभालने पर पार्टी टूट जाने का खतरा दिखाया था। इक्का दुक्का नेता अब भी ये थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने पार्टी के आशंकित नेताओं से कहा है कि लोकसभा चुनाव एक तरह से पार्टी राहुल के नेतृत्व में लड़ी थी और बुरी तरह हारी। उसके साथ और बाद में पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। तब भी कांग्रेस के बहुसंख्यक नेता और कार्यकर्ता राहुल के साथ खड़े हैं। ऐसे में पार्टी टूटने का अंदेशा बेबुनियाद है। राहुल को रोकने का दूसरा दांव ये था कि उनके नाम पर सहयोगी पार्टियां साथ नहीं आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार का हवाला देकर इस आशंका को भी खारिज कर दिया जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता नीतीश को लेकर ही ज्यादा आशंकित हैं। उनको लग रहा है कि अगर बिहार में नीतीश जीते तो 2019 के चुनाव में वे राहुल के नेतृत्व के लिए खतरा होंगे। बहरहाल फोतेदार की किताब में राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने के बाद सोनिया सक्रिय हुई हैं और उन्होंने राहुल के नाम पर पार्टी को एकजुट किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे ही राहुल गांधी के पक्ष में एकजुट हुए हैं, उन्होंने बुजुर्ग नेता माखनलाल फोतेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। ए.के. एंटनी की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति को इस बारे में फैसला करना है, लेकिन वह फैसला सोनिया गांधी के कहने पर ही होगा। अनुशासन की कार्रवाई शुरू हो या नहीं, इसका फैसला सोनिया को करना है। बताया जा रहा है कि कुछ नेता चाहते हैं कि फोतेदार को कांग्रेस कार्य समिति से हटाया जाए, लेकिन इस बारे में भी फैसला अभी नहीं होगा। राहुल गांधी की कमान संभालने के बाद संभव है कि फोतेदार सहित कई पुराने नेता कार्य समिति से हट जाएं। किसी समय कांग्रेस में फोतेदार के साथ समानांतर सत्ता केंद्र रहे आर.के. धवन भी कार्य समिति से हटाए जा सकते हैं। अगर इस बारे में फैसला होता है तो अनुशासन की कार्रवाई नहीं शुरू होगी, यानी यथास्थिति बनी रहेगी और राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद जो नई कार्य समिति बनेगी उसमें उनको नहीं रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। उनको लगता है कि इससे बात और बिगड़ेगी। राहुल के नेतृत्व और क्वात्रोची के राजीव गांधी के घर पर आने जाने की बात के सिवा किताब की दूसरी बातों से गांधी परिवार को शिकायत नहीं है, इसलिए संभवतः कार्रवाई का फैसला टलेगा। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि इस किताब के साथ ही कांग्रेस में फोतेदार युग का पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार के चुनाव में उसने सारे दाव आजमाने का फैसला किया है। 1 रैंक 1 पेंशन के मसले पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। ध्यान रहे कि पूर्व सैनिकों ने बिहार जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करने का फैसला किया था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने उनकी मांगे मान ली, पर चुनाव की घोषणा की वजह से अधिसूचना नहीं जारी हो पाई। अब पर्रिकर ने उस पर सफाई दी है कि दिवाली के बाद
बाद सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी, सी और डी के लिए अगले साल से इंटरव्यू बंद करने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने आयोग से इसकी शिकायत की है, लेकिन सबको पता है कि ऐसी शिकायतों से कुछ नहीं होता, क्योंकि नेता को जो मैसेज देना होता है वो चला जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने लंदन में अंबेडकर के घर का उद्घाटन करने की बात करके दलित मतदाताओं को आकर्षित किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इशारों में मुस्लिम आरक्षण की मांग का विरोध करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड भी खेल दिया है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारों ने 5% मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री ने बार बार अपने को अति पिछड़ा बताकर भी एक बड़े वोट बैंक को एड्रेस किया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभाओं में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। मोदी ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि वे पहले लालू प्रसाद की शरण में गए, फिर सोनिया गांधी की शरण में गए और जब उससे भी बात नहीं बनी तो तंत्र मंत्र की शरण में चले गए। मोदी ने कहा कि नीतीश तंत्र मंत्र की शरण में जाकर बिहार का अपमान कर रहे हैं, इसे 18वीं सदी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का भाग्य विकास से बदलेगा, बिहार को बदलने की जड़ी बूटी विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार इन दिनों हर क्षेत्र में लालू प्रसाद के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, चाहे करप्शन हो, भाई भतीजावाद हो या अपराधियों को संरक्षण देना होगा, वे सब जगह लालू प्रसाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और तो और वे मनोरंजन में भी लालू से मुकाबला करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कल अपने दरबारियों के साथ मुशायरा कर रहे थे। मोदी ने कहा कि 8 नवंबर के बाद नीतीश के पास मुशायरा और कविता पाठ करने के लिए बहुत समय रहेगा। मोदी ने आज सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की आलोचनाओं को भाजपा ने खारिज कर दिया है। शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि ये सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था का प्रबंधन का मतलब सुर्खियों का प्रबंधन करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अभी ही मनमोहन सिंह की सरकार को याद करने लगे हैं। इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि अरुण शौरी की निजी राय हो सकती है, लेकिन देश के लोगों की राय ये नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अब तक कोई घोटाला नहीं हुआ है और कोई गलती भी नहीं हुई है। वेंकैया ने शौरी की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको अपनी राय रखने का हक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार के लोगों से अपील की है कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दें। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, बिहार के भाई और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने केजरीवाल को धन्यवाद दिया। नीतीश ने ट्वीट करके कहा, अरविंद जी, आपके समर्थन और शुभकामना के लिए धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल पहले भी नीतीश कुमार का समर्थन कर चुके हैं। वे बिहार सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना भी पहुँचे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग एक बार फिर दोहराई है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्थायी सदस्यता की मांग दोहराते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका की आबादी 2.5 अरब है और इन्हें लंबे समय तक इनके हक से वंचित नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2.5 अरब की आबादी के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में दोनों की अनदेखी हुई है, लेकिन अब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से दोनों को दूर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आतंकवाद का मसला भी उठाया और कहा कि बड़ी तेजी से दुनिया भर में आतंकी समूह फैल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए देशों की सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए और इसके लिए देशों को आपसी संबंध मजबूत बनाने होंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। साध्वियों के भाषण, महंतों की उग्रता और शिवसेना की काली शाही से लेकर बीफ धर्मांतरण का पूरा शोर बिना वैचारिक हिंदूवाद के। संघ परिवार हो या शिवसेना, सभी की अप्रोच आधुनिक वैचारिक खाके के बिना है। धर्म और राष्ट्रवाद की ये खिचड़ी बहुत उल्टा असर छोड़ रही है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कई जानकार यह चिंताजनक तस्वीर खींच रहे हैं कि भारत विरोधी विदेशी एजेंसियां हिंदू को बदनाम करके दुनिया में इसकी छवि आतंकवादी समूह के तौर पर बनाना चाहती हैं। पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली और वहां के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी का जिस अंदाज में शिवसेना ने विरोध किया, उसके बाद शिवसेना को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने की मांग उठी है। कई मुस्लिम इदारों ने भाजपा और संघ के संगठनों से जुड़े कुछ नेताओं को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। सवाल ये है कि क्या सचमुच दुनिया की
सनातन धर्म में ऐसी कट्टरता आ रही है कि उसे आतंकवादी समूह बताया जाए। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु और विरुद्धों को साधने वाला धर्म है। कोई 125 साल पहले विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में इसकी खूबियां बताते हुए जो कुछ भी कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। यह तथ्य है कि भारत दुनिया के लगभग सभी धर्मों को शरण देने और उसे फलने फूलने का मौका देने वाला देश है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हिंदू सबको आत्मसात करने और उनके साथ सामंजस्य साधने वाला धर्म है और तभी तमाम हमलों के बावजूद यह टिका हुआ है। लेकिन अब अचानक हिंदू मानस किसी नए जन्मे पंथ की तरह कट्टरता दिखाने लगा है या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हिंदू कट्टरता के रूप में पेश किया गया है। गोमांस खाने की अफवाह पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला हो या गोमांस ले जाने के नाम पर ट्रक के ऊपर हमला कर मार डालने की घटना हो, इनमें हिंदू कट्टरता की झलक दिखती है। इसी कट्टरता को विहिप के लोग दूसरे तरीके से राम मंदिर निर्माण की बात उठाकर जाहिर कर रहे हैं तो शिवसेना के सदस्य पाकिस्तान का विरोध करके जाहिर कर रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति या साक्षी महाराज जैसे नेता आबादी बढ़ाने या देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बुरी बातें कहकर अपनी कट्टरता जाहिर कर रहे हैं, परंतु यह सब कुछ दिशाहीन है। इसके पीछे कोई वैचारिक सोच नहीं है। इन सब घटनाओं के पीछे अगर हिंदू मानस को कट्टर बनाने की भी सोच है तो उसकी भी वैचारिक तैयारी या दिशा नहीं दिख रही है। जिसके मन में जब जहां जो बात आ रही है वह बोल रहा है। उसका बोलना दुनिया के सबसे पुराने धर्म की गरिमा बढ़ा रहा है या गिरा रहा है, इसका उसे ख्याल नहीं है। इसके पीछे न तो ईसाई धर्म की तर्ज पर हिंदू धर्म को पताका फहराने की कोई सुविचारित योजना दिखती है और न इस्लाम की तरह विस्तार की कोई आशंका है। फिर सवाल है कि हिंदू धर्म और 90 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की बदनामी करने वाली घटनाओं को कैसे रोका जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय के साथ हिंदू समाज में कई खामियां आई हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि धर्म सुधार की कोई वैचारिक मुहिम नहीं शुरू हुई। आरएसएस के नेता गाहे बगाहे छुआछूत खत्म करने की बात करते रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। सब कुछ समय के ऊपर छोड़ा गया है। चूँकि कोई संगठित मुहिम हिंदू समाज या साधु संतों की ओर से नहीं चलती है, इसलिए छुटभैया नेता और ढोंगी साधु अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हिंदू राजनीति के वैचारिक संकट पर चर्चा करेंगे। हिंदुत्व शब्द को कई लोग राजनीति का पर्याय मानते हैं, मतलब यह शब्द राजनीतिक विचारधारा लिए हुए है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टे संघ परिवार के विरोधी सेकुलर इसे गाली के रूप में अपनाते हैं। संकट यह है कि पूरा मामला बिना वैचारिक खाद पानी के है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, क्या आपको लगता नहीं कि हिंदुत्व के नाम पर जो अलग अलग राजनीति हो रही है वो बिना तुक की है, उसमें कोई सत्व तत्व नहीं है? क्या है आखिर इस जो ये हिंदू के नाम का जो अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है? जिसे हिंदू कहते हैं, ये शब्द ही ऐसा विलक्षण है कि इसमें कई राग एक साथ छेड़ सकते हैं। आपने ढपली का जिक्र किया, ढपली भी है, ढोलक भी है, सितार भी है, वीणा भी है, तबले भी हैं, हारमोनियम भी है, सब बज रहे हैं। नहीं, सब बज रहे हैं, लेकिन वो सब बेडब है, उसमें एक ऑर्केस्ट्रा वाली कोई धुन क्यों नहीं निकल रही? ठीक कह रहे हैं, उसमें से कोई एक स्वर, प्रमुख स्वर निकल नहीं रहा है। उसके कई कारण हैं, उन कारणों में न जाएं तो भी मैं ये कहूँगा कि मूल रूप से जो राष्ट्रवादी स्वर था, जो महर्षि दयानंद ने सबसे पहले इस देश में उठाया और उसके बाद वीर सावरकर ने उठाया और उसके बाद संघ ने उठाया, इन सारे स्वरों का आज मुझे लगता ये है कि परिपाक होना चाहिए था, लेकिन परिपाक होने की बजाय विपाक हो रहा है। नहीं, मैं फिर ये तीनों जो आपने नाम लिए, इन तीनों से भी कोई एक धार, मतलब एक कोई खाद पानी एक ऐसा नहीं बनता है जिसके मिक्स को या जिसको डालकर कोई सचमुच में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण का की वो भूमिका आधार बने। इसका मूल कारण ये है कि धारावाहिकता जो प्रवाह था वो रुक गया है वैचारिक तौर पे। हाँ, क्योंकि संकट वैचारिकता का, विचार का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वैचारिक दृष्टि से महर्षि दयानंद ने 125-150 साल पहले जो सोचा, सावरकर ने 100 साल पहले जो सोचा, गुरु गोलवलकर ने आज से 70-80 साल पहले जो सोचा, उसके आगे नया सोच हिंदुत्व की विचारधारा में आ ही नहीं रहा। नहीं, तो उसके चलते ये तीन भी क्या आज के वक्त में अप्रासंगिक नहीं हो गए, या फिर इनसे कुछ निकला जा सकता है? देखिए, जहाँ तक इन तीनों मूल विचारों का प्रश्न है, समय के अनुसार ये ठीक थे,
दयानंद ने हिंदू धर्म पर ही नहीं, यानी सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर ही नहीं, हिंदू धर्म पर भी जमकर प्रहार किया, सबकी आलोचना की। और सावरकर ने भी राष्ट्रवाद का निनाद किया, बिगुल बजाया, उस समय जो जरूरत थी उसको पूरा किया। और आप देखें कि मुस्लिम लीग का उद्भव हो गया था, भारत के तोड़ने का विचार फैलाया जा रहा था अल्पसंख्यकों में। उस समय गुरु गोलवलकर जी ने एक आवाज़ उठाई कि हमको पक्का राष्ट्रवाद चाहिए, नागरिकता ऐसी चाहिए, हिंदू धर्म ऐसा होना चाहिए, भारत धर्म ऐसा होना चाहिए। उस समय में, वो ज़माने में सब ठीक थी बातें, लेकिन आज के ज़माने में उन सब बातों को जो कि त्यों नकल करना, वो भारत को विग्रह करना। नहीं, मेरा फिर यह बुनियाद नकल की बात नहीं, लेकिन जैसे यूरोप के अंदर है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी या जो पॉलिटिक्स है, या इजराइल के अंदर यहूदी के धर्म के आधार पर जो आधुनिकता के साथ में जो हुआ है प्रयोग, जैसा भी बना है, वैसी गढ़ाई या वैसी विचारधारा क्यों नहीं हम बहुसंख्यक आबादी की बन सकती है? और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ये जरूर बनना चाहिए। और आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया यूरोपियन देशों का कि वहाँ क्रिश्चियन पार्टियां हैं, वहाँ यहूदी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिकता का वर्ण किया है। भारत में भी अटल जी जैसे लोग वो लोग थे जो समायोजन करते थे, आधुनिकता का भी, पश्चिम का भी, पूरब का भी, आधुनिकता का भी, परंपरा का भी। तो अब ऐसा एक नई व्याख्या राष्ट्रवाद की होनी चाहिए। नहीं, इसमें व्याख्या की जरूरत है, समायोजन या राजनीति की जरूरत है, या पहले बुनियादी जरूरत वैचारिक तौर पर कुछ गढ़ने बनाने की है? आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि वो कैसे हो? राष्ट्रवाद की एक नई वैचारिक व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक के हित का ध्यान रखा जाए, प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का, परंपराओं का ध्यान रखा जाए। बुनियादी मेरा फिर सवाल है कि शिवसेना है, या ये तमाम संगठन है, या संघ परिवार है, या साधु संत और साध्वियां जो ये बोलती है, इन सब की फुहड़ता को, ढपोल संघपने को, इसको खत्म करने के लिए बौद्धिक जो एक वो जो चाहिए, वो कैसे सब होगा? राष्ट्रीय विचारधारा वो होनी चाहिए कि जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हित अहित का शुद्ध विचार किया गया हो। पहली हमारी विचार भूमि ऐसी बनना चाहिए। दूसरी ये कि एक दूसरे पर हम अपने सिद्धांतों और विश्वासों को आरोपित न करें, सहनशीलता पाएं, उनसे सहानुभूति पाएं, लेकिन एक दूसरे पर जबरदस्ती आरोपित करना कानून के जरिए या प्रदर्शनों के जरिए या हत्याओं के जरिए, ये बिल्कुल अनुचित है। गाय को आप माता मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माता मानिए, पूजा कीजिए उसकी, लेकिन दूसरों से ये मत अपेक्षा कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो भी वही करें। इसी तरह से मैं दूसरे लोगों को कहता हूँ कि सब लोगों से, सारे भारतीयों से वो उम्मीद न करें। नहीं, देखिए यहाँ फिर एक बुनियाद कि भाई जैसे इस्लाम है, या ये उनके राष्ट्र की या उनकी एक धर्म के अंदर उस राजनीति की एक कल्पना है तमाम। हिंदू में ऐसी कोई कल्पना नहीं है, हिंदू का ऐसा कोई विचार नहीं है। इन दोनों के बीच में या तमाम बाकी धर्मों के बीच में, उसके बीच में से मुख्य धारा या बहुसंख्यकों की धारा वो कैसे बने, कैसे निकले? देखिए, वो तो जैसे भारत की ये जो परंपरा है, जिसको अगर आप हिंदू परंपरा कहना चाहें तो अत्यंत उदार है, वो सर्व समावेशी है, उसमें कोई भी समाविष्ट हो सकता है। नहीं, तो इसके मूल में क्या हम महर्षि दयानंद या सावरकर या इनको ले सकते हैं क्या रेफरेंस के नाते? क्यों नहीं, आप सावरकर, उन्होंने जो लिखा है वो आधार बन सकता है। सावरकर का हिंदुत्व ग्रंथ पढ़ें, उसके अंत के जो कई पैराग्राफ्स हैं उनमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमारे भारत में जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने की, उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, न जाति के आधार पर न मज़हब के आधार पर, सब सम्मान पूर्वक रहेंगे। लेकिन उस समय आप देखें कि मुस्लिम लीग का जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसकी काट करने के लिए उनको एक उग्र रवैया अपनाना पड़ा, जिसके कारण मामला ऐसे महर्षि दयानंद को देखिए कि उन्होंने कुरान शरीफ की और बाइबल की और हिंदुओं के पुराणों की जितनी सख्त आलोचना की है, आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन उनका एक लेख, एक पंक्ति आप ढूंढ के नहीं बता सकते हैं कि जहां उन्होंने मुसलमानों या ईसाइयों से घृणा करने की बात कही हो। वो सबको अपने परिवार का सदस्य मानते थे। देखिए, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।